हेलो बच्चों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं वो देखी होंगी, आपको पसंद आई होंगी, कुछ समझ आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी क्या क्वेरी है। हम कर रहे हैं अपना जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 10+2 की अकाउंटेंसी, और उसका जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके ऑलरेडी मैं आपको 4 पार्ट्स दे चुकी हूँ और आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 5th पार्ट। लेकिन इसके अलावा भी आपकी कोई और क्वेरी है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, या इकोनॉमिक्स बिजनेस से रिलेटेड, या आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स +1 में हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो भी आप बच्चों मुझसे उस चीज़ के लिए क्वेरी कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ए कॉलेज लेक्चरर। तो आपको जो भी इश्यूज़ हैं स्टडी से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट आज की अपनी वीडियो। तो हमने जो लास्ट टॉपिक किया था स्टूडेंट्स, वो किया था मैनेजर्स कमीशन, और उसके रिगार्डिंग हमने एक न्यूमेरिक भी किया था। आज हम एक और न्यूमेरिक करते हैं, तो वो हमारा है डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर आपका न्यूमेरिक नंबर है 9th। तो वो जो न्यूमेरिक है उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और उनके बीच में जो रेशियो है वो है 3:2, यानी टोटल जो पार्ट्स होंगे प्रॉफिट के वो होंगे 5, ए को मिलेंगे 3 और बी को मिलेंगे 2। उनकी कैपिटल जो है वो है 5 लाख एंड 2,50,000। एंड देन जो पार्टनर्स हैं उनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। ए को जो सैलरी है ए को जो है कमीशन मिल रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। बी को मिल रहा है कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। इट मीन्स कि सभी कमीशंस और इंटरेस्ट देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर बी को मिलेगा कमीशन। देन जो इस साल का हमारा प्रॉफिट है वो है बच्चों 3,75,000। ये है हमारा प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, वो क्या है कि हमने जो किया था कि जो मैनेजर हमारा है उसका जो कमीशन है वो हमारा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमें देने पड़ते हैं, तो ये जाते हैं P&L में। लेकिन जब हम पार्टनर्स को कमीशन देते हैं तो ये हमारे होते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, यानी आपको तभी देने हैं जब आपको प्रॉफिट हो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड वन, ये जो एडजस्टमेंट है वो हमें करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी मैनेजर के कमीशन की तरह ही आपके P&L अकाउंट में नहीं जाएगा। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल विल बी 5 लाख एंड 2,50,000 एंड इंटरेस्ट इज़ 10%, यानी ए का जो है हमारा इंटरेस्ट हो गया 50 एंड बी का हो गया 20। अब जो ए को हम कमीशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपका उनको इंटरेस्ट देने के बाद, यानी जो हमारा नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो है 3,75,000। देन हम इसमें से डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 3 लाख, और 3 लाख पर हम ए को जो है क्या देंगे, कमीशन देंगे, और ए का जो कमीशन है वो है 10%। तो 10/100, तो जो यहाँ हम लिखेंगे 2 इज़ कमीशन 30,000। उसके बाद जब बी को कमीशन देना तो उन्होंने कहा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करना है और ऑल कमीशंस, यानी यहाँ से हमारा ए का भी जो कमीशन है वो लेस हो जाएगा, यानी 2,70,000। बी को हम कमीशन दे रहे हैं 8% और ये आफ्टर है इसलिए हो जाएगा रेट बाय 100 प्लस रेट, यानी 8/108। तो ये जब हम कट करेंगे तो ये हमारा आता है 20,000। यहाँ लिखेंगे हम टू कमीशन ए एंड बी। तो देन बच्चों हमारा जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है
1000, इनके बीच में जो रेशियो है वो रेशियो है आपका 3:2, तो हम उसमें इसको डिवाइड करेंगे। देन यहाँ 3/5, तो यहाँ आपका आ जाएगा, ए को मिलेगा तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल एंड देन बी कैपिटल, और वो हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो यहाँ आप इसका टोटल करेंगे और फिर आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बच्चों, काउंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ तो आप नोटबुक लेके बैठें, ताकि साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। एक न्यूमेरिक होने के बाद आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या 2 क्वेश्चंस के बाद ले तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप बोर भी ना हो। तो अब इसके बाद हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वहाँ पर है उनकी कैपिटल 60, 60 एंड 80, ABC आर 3 पार्टनर्स एंड उनकी जो कैपिटल है वो है 60, 60 एंड 80। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिए हैं करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस, और हमारा जो करंट अकाउंट है, ए का है 10,000, बी का है 5,000 एंड सी का है 20,000, बट इट्स अ डेबिट बैलेंस। एंड देन उनको जो है 10% वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 5%, और जो सी है वो है आपका वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मतलब जो कि काम कर रहे हैं। आपको पता है घर में भी ऐसा ही होता है, भाई बहन होते हैं, एक बच्चा काम करता है और बाकी के बच्चे ऐश करते हैं। सभी बच्चे काम नहीं करते, या मदर सबसे ज़्यादा काम करती हैं। तो यू नो वेरी वेल, आपको ये भी लगता होगा अगर आप बड़े हैं कि मैं ही सारा काम करता हूँ, छोटा बच्चा जो है आपका भाई या बहन वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सी जो कि एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, ही इज़ अ वर्किंग पार्टनर एंड ही गेट अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। और यहाँ पे जो छोटा सी चीज़ है जो हमारी अलग है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में बच्चों इन्होंने क्या बोला कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है 20,000 तक, यानी जहाँ आपका जो अप टू 20,000 प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उनके कैपिटल रेशो में शेयर होगा। एंड नेक्स्ट 30,000 का जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा आपका 5/2 में। एंड देन फिर भी अगर आपका प्रॉफिट बच जाता है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा आपका इक्वली। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो है 1,80,000। एंड देन हमें सबसे पहले क्या करना है, जर्नल रिजर्व में 10% ट्रांसफ़र करना है टू जर्नल रिजर्व। उसके बाद हम इनको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी को। ए की है 60,000, यहाँ 5%, बी की भी 60 और सी की थी 8,000, तो ये हो जाएगा 4। तो ये आपका आ गया यहाँ पे टोटल 12,000। उसके बाद देन स्टूडेंट्स हमारे को देना है सैलरी, तो यहाँ आएगा 2C सैलरी, और वो है आपकी 12,000 पर एनम। अब आपको देखना है कि आपको जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ। 180 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस होगा हमारा 22। देन रिमेनिंग जो प्रॉफिट आता है आपका, और 18,000 हमारे जर्नल रिजर्व के। तो बच्चों हमारा जो प्रॉफिट आता है वो आता है 1,40,000। तो इसका हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कैसे हमारे को इस 140 को डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट आपका 20,000 है वो जाएगा उनके कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल थी हमारी 60 एंड देन 80। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो 3, 3 एंड 4। तो अब हमें डिवाइड करना है ए बी सी में। तो 20,000 को हम डिवाइड करेंगे 3, 3, 4 में। तो हमारा बच्चों ये आ गया 6,000, 6,000 एंड 8,000। अब उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट 30,000 अगर प्रॉफिट आपके पास है तो जो नेक्स्ट 30,000 है वो डिवाइड करने हमें 5:3:2 रेशियो में। तो हमारा हो गया 15,000, 9,000 एंड 6,000। उसके बाद भी हमारा प्रॉफिट बचता है तो वो जाएगा इक्वल। तो यहाँ 3 पार्टनर है तो रेशियो इज़ 1:1:1। तो 30, 30 एंड
30। अभी हमें क्या करना है, ए का टोटल करेंगे कि उसको कितना मिल रहा है। तो ए को मिलता है स्टूडेंट्स यहाँ 51,000, बी को मिल रहा है 45,000 एंड जो लास्ट वन है हमारा सी, उसका है 44,000। अब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपना प्रिपेयर करे थे, वहाँ पे हम ये जो टोटल प्रॉफिट है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए बी एंड सीज करंट अकाउंट। आपको बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आपको करंट अकाउंट बनाने हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट दी हुई है और आपको करंट अकाउंट बनाने हैं, तो जितनी भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी हमारी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिक भी क्लियर हो गया होगा। देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको मेन टॉपिक ही बताऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर में आपके 60+ क्वेश्चंस हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम पर क्वेश्चन को कम्प्लीटली कर सकें। तो इन शॉर्ट फॉर्म्स जो मेन आपकी चीज़ें हैं, न्यू चीज़ें हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है देन यू कैन टोल्ड मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 उन्होंने बोला प्रॉफिट शेयर रेशियो है आपका इक्वल। इट मीन्स ये हो गया हमारा 1:1 क्योंकि दो पार्टनर है मनीष और गिरीश। देन सेकेंड वन है आपका कि जो मनीष है उसको सैलरी मिलती है 400 पर एनम, यानी टू मनीष सैलरी 4,800। गिरीश जो है वो है सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर और उसको कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी, यानी मनीष को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट हमारा रिमेनिंग है उस पर गिरीश को हम देते हैं 10% कमीशन। देन आपका 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। बच्चों इसने यहाँ क्लियर लिखा है फिक्स कैपिटल, तो क्वेश्चन में उसने चाहे बोला हो या नहीं बोला हो, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, करंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। दो अकाउंट्स बनेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज़ करंट अकाउंट। एंड देन आपका 5% आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो इनकी फिक्स कैपिटल्स हैं वो हैं 1,80,000। तो 1,80,000 पे हम इनको इंटरेस्ट देंगे तो वो आता है आपका 7,000 एंड 5,600। दूसरी चीज़ इनकी जो प्रॉफिट्स हुए फॉर द ईयर 40,000। एनुअल जो इनकी ड्राइंग्स है स्टूडेंट्स वो है 16,000 एंड 14,000। तो यहाँ पे हमारे पास डेट नहीं है, सो देन इन एवरेज बेसिस 6/12 एंड 6/12 और जो हमारा रेट था वो था 5%। यही करते आए आप अब तक, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने बोला कि 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर सिर्फ ये दिया बच्चों 5%, तो यहाँ फुल ईयर का काउंट होता है। और अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5% पर एनम या एनुअल, तो यहाँ पे एवरेज बेसिस पे हम करते हैं 6 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5% ओनली, पर एनम नहीं है, सो दैट हमारा ये रिमूव हो जाएगा। तो अभी आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 800 एंड 700। अब एक चीज़ और बचती है और वो क्या है, सोचिए कि क्या चीज़ मैंने बोली थी, तो आपको पता होना चाहिए तभी आप अकाउंट्स को डील कर पाएंगे। तो वो था हमारा जो गिरीश है उसका कमीशन, वो हम कब दे रहे हैं, गिरीश को हम दे रहे हैं 10% कमीशन, और कब दे रहे हैं, जो आपका मनीष है उसको सैलरी देने के बाद। तो जो गिरीश है उसको हमने देनी है 4,800 सैलरी। तो 40,000 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 35,200 और इसका 10% हो जाएगा 3,520, यानी आएगा टू गिरीश कमीशन।
उसके बाद ये टोटल करेंगे, देन ये टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको हम इक्वली इनमें डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो है हमारा पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट, क्योंकि कोई भी पार्टनर ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट फर्म को लोन नहीं देगा। आप अपने आप के लिए सोचिए कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो क्या आप विदाउट इंटरेस्ट उसको वो लोन प्रोवाइड कराएंगे? बी प्रैक्टिकल, तो नहीं कराएंगे। वो चाहे हमारा अपना फ्रेंड ही क्यों ना हो, बहुत ही जेन्युइन फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड है तो एक अलग बात है। अगर आपका कॉमन फ्रेंड है, भले ही आपको झूठ बोल के देना पड़े कि मैंने किसी और से लेके दिया है, बट हम उसमें कुछ ना कुछ कमाए बिना नहीं रहते, क्योंकि आपने सुना भी है कि अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो जो इनकम ऑफ सोर्स होता है इंटरेस्ट, तो पार्टनर जो लोन देते हैं उनके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरीके से वो अपनी बिल्डिंग जो है वो रेंट पे दे देते हैं, क्योंकि फर्म को बिल्डिंग की ज़रूरत है और पार्टनर के पास, किसी के पास बिल्डिंग है तो वो क्या करते हैं, वो ऑफ़र करते हैं कि लीजिए भैया आपको तो रेंट देना ही है, बाहर वालों को दोगे इससे अच्छा मुझे पे कर दो। और ये कोई पूरी डील भी नहीं है, क्योंकि बाहर वाले से लेंगे तो कभी भी आके हमें बोल सकता है भैया फटाफट से खाली करो, लेकिन पार्टनर का तो खुद उसमें इंटरेस्ट है, खुद वो उसमें इन्वॉल्व है। उसको पता है अगर वो एट ए टाइम बिल्डिंग खाली करवाएगा तो बिज़नेस को लॉस होगा, और बिज़नेस को लॉस होगा ऑब्वियसली उसको भी लॉस होगा। तो उसको बिल्डिंग के बदले में क्या मिलता है बच्चों, अगर हम देते हैं रेंट पे तो रेंट मिलता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ ये है कि पार्टनर से रिलेटिव जो भी एडजस्टमेंट हमने की अब तक वो कहाँ की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट दिस वन जो है आपकी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगी, बल्कि ये जाएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि अगर आपने पार्टनर से लोन नहीं लिया होता, आपने उसकी बिल्डिंग नहीं ली होती, तो उसने वो पैसा और वो बिल्डिंग किसी और को दिए होते तो उसको मिलता, और आपने कहीं और से एक्वायर किया होता, यानी फर्म ने कहीं और से एक्वायर किया होता तो फर्म को पे करना होता। यानी ये फर्म के हैं कंपलसरी जो आपके रेकरिंग नेचर के खर्चे जो होने ही होने हैं, तो ये आपके चार्ज किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्योंकि बच्चों ये है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये पे करना ही करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये है बच्चों। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में या आपकी डीड में यानी ये क्लियर है कि जो इंटरेस्ट है ऑन पार्टनर्स लोन हम कितना दे रहे हैं, देन ओके, अदरवाइज़ ये जाएगा 6%, और इसको हम चार्ज कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसी के रिगार्डिंग अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी ने फॉर्म में एंट्री की है 1 अप्रैल 2009 को, और उनकी जो डीड है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5 लाख एंड 3 लाख ऑन 31 अक्टूबर 2009। इन्हें क्या किया, इन्हें एडवांस दिया, एडवांस मीन्स लोन दिया। तो जो लोन दिया है उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है तो हम कितना पे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था 1 मिनट पहले। सो रिमेंबर, देखिए आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा वो होगा 6% जब कोई एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं होता है। तो ये 6% हमारा एग्रीमेंट पे है, और इनका जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो है 4,30,000। क्वेश्चन में आपसे P&L अकाउंट नहीं मांगा है, सिंगल एक एंट्री मांगी है कि आप कैसे प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये है स्टूडेंट्स हमारा 4,30,000, और यहाँ हम देंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन इस लोन। अब ये कैसे होगा, 4,30,000 इंटू 6/100, और ये उसने दिया 31 अक्टूबर को, यानी 5 मंथ्स। तो स्टूडेंट ये आता है हमारा 5,000
देन टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो आ गया हमारा 4,25,000। तो ये है इसकी डीलिंग स्टूडेंट्स। अब इसकी एक सिंगल इन्होंने बोला है एंट्री करनी है आपको, तो एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू A एंड टू B कैपिटल। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमें रेशियो भी नहीं दिया हुआ, तो जब रेशियो नहीं दिया होता देन रेशियो इज़ इक्वल, यानी इक्वली हमारा 1:1, तो ये आ जाएगा 2,12,500 एंड देन बी को भी 2,12,500। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या है क्वेश्चन है। आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो सिंपल, सो इजी। हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप खुद से भी बना सकते हैं। क्या करना है आपको, बाय बैंक एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड देन टू बैलेंस CD। मैं आपको एक का लोन अकाउंट बताती हूँ कैसे बनाना है। इस लोन अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसने दिया, कब दिया, 31 अक्टूबर 2009। ये हम करेंगे बाय बैंक, और इन्हें कितना दिया था स्टूडेंट्स। देन जाइए बैक में, फिर से फ्लैश करिए अपनी मेमोरी को, तो वो था 2 लाख। एंड देन हमारा इंटरेस्ट कब दे रहे हैं हम, 31 मार्च 2010। तो अभी हमारी एंट्री क्या होगी, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो है स्टूडेंट्स 5,000, और यहाँ हमारा बैलेंस आएगा 31 मार्च 2010 टू बैलेंस CD 2,05,000 एंड अकाउंट क्लोज। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि कैसे हमारे को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है और उसको शो करना है। ये तो सिंगल पार्टनर था स्टूडेंट्स। अगर आपके दोनों ही पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दिया हुआ है तो भी वो ऐसे ही आपको ट्रीट करना है। और आज के लिए हम एक क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं, और उस क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने का मीनिंग क्या होता है और उसकी क्या डीलिंग होती है। तो अभी इन्होंने बोला X और Y पार्टनर्स है, उनका जो रेशियो है वो है रेशियो 1:2, और उनका जो कैपिटल्स हैं वो है 4 लाख एंड 6 लाख। 1 अक्टूबर को X और Y दोनों ने लोन दिया। X ने दिया है आपको 1 लाख का और Y ने दिया है 60,000 का। ओके स्टूडेंट्स, और अब ये क्या कह रहा है, इन्होंने रेट वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिया है, यानी हम 6% के बेसिस पे लगाएंगे। तो अब इन्होंने अलग अलग आपको केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 12,000 का, यानी बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,000। अभी हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन A एंड B 3,800, 6 मंथ्स का काउंट होगा, तो यहाँ आगे आपका 4,800। तो जो आपका प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में 7,200, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करना खुद से। आपको 7,200 को सिर्फ डिवाइड करना है उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि है आपका 1:2 में, बस। और आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन सेकेंड केस में उसने बोला कि आपको जो प्रॉफिट हुआ वो ओनली 3,000। कितने का हुआ, 3,000। अब देखिए यहाँ तो था कि हमारे पास कंप्लीट प्रॉफिट था इनको पे करने के लिए, और उसके बाद भी हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचा था जो कि हमने अपने पार्टनर्स में डिवाइड किया। बट यहाँ तो इंटरेस्ट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 1,800 रुपये का, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, किसको ट्रांसफ़र करेंगे हम ये लॉस, X और Y को, वो P&L में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तभी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर लॉस होता है तो उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में ही, P&L अकाउंट में ही डिवाइड कर देते हैं। देन स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड केस है वो है कि अब की बार हमें हो ही लॉस गया टोटल, यहाँ है टू लॉस फॉर द ईयर, और वो हमारा
7,500। यहाँ भी कोई इशू नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें फिर भी पे करना पड़ेगा। ए और बी को सेम जो है, यानी 4,800। तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारा 12,300 का। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई कैपिटल इन रेशियो 1:2। तो ये जो क्वेश्चन था वो ये बताने के लिए था कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको वो चीज़ करनी है, मतलब आपको वो पे करना ही करना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता है कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है। चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट है वो हमें हर सिचुएशन में देने पड़ते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बैलेंस तभी जाएगा जब आप प्रॉफिट्स में हैं। अगर आप लॉस में हैं तो वो P&L अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है रेंट से रिलेटेड। तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रीट किया सेम वैसे ही करना है, P&L में डालना है। तो यानी एक बार हम आज के लिए याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं कि आज हमने क्या क्या नया सीखा। हमने सीखा पार्टनर्स को कमीशन को कैसे ट्रीट करना है। हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और हमने सीखा रेंट जो है आपको किसको देना है, रेंट पार्टनर्स को। तो यानी रेंट पेड टू ए पार्टनर। तो स्टूडेंट हमने क्या क्या सीखा, हैशटैग पार्टनर्स कमीशन, हैशटैग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड हैशटैग रेंट पेड टू ए पार्टनर। आज हमने नए 3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किए हैं, और इनके साथ जो आपके क्वेश्चंस हैं 16 तक आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जो 17th क्वेश्चन है वो न्यू पॉइंट है। अभी आप इतना कीजिए, ये बहुत है आपके लिए। हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने कोई भी क्वेरी है वो मुझसे पूछिए। दूसरी चीज़ कि अभी मैंने ये अपना चैनल जो है स्टार्ट किया है, मुझे आपके मोटिवेशन की, मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच।